जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों, मैं आपके सामने वैशाख के महीने के लिए बहुत ही उत्तम वैशाख महात्म्य की कथा लेकर आया हूँ, जिसमें प्रतिदिन आपको एक अध्याय की कथा श्रवण कराई जाएगी। आशा करता हूँ आप धर्म लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे इस कथा का श्रवण कर। ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रवेश करते हैं प्रथम अध्याय की कथा में। श्री गणेशाय नमः। मनुष्य में श्रेष्ठ नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करते हैं हम। सूत जी बोले, हे राजन, परम मेष्टि ब्रह्मा के महामुनि पुत्र नारद जी से अम्बरीश ने फिर से पुण्य कारक वैशाख महात्मा सुनने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश जी बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपसे वर्णन किए हुए सब महीनों का महात्मा पहले से ही सुन रखा है। इन सब महीनों में वैशाख का महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है। अतएव विस्तार पूर्वक वैशाख महात्मा सुनने की मुझे बड़ी लालसा है। हे विद्वान, यह वैशाख का महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस वैशाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, श्रद्धा पूर्वक मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए। इस वैशाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्यों से करनी चाहिए? नारद जी कहने लगे, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने महीनों के जो महात्मा पहले लक्ष्मी जी से कहे थे, वे ही मुझसे भी कहे। कार्तिक माघ तथा वैशाख के ये 3 महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इन तीनों महीनों में वैशाख का महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों की माता के सदृश इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत का स्नान से सब पापों का नाश करता है। यह मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। सब महीनों में यह वैशाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव मंत्र, वृक्षों में कल्पतरु, गौओं में कामधेनु और सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहृदा में भार्या और नदियों में गंगा, तेजयुक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में सुवर्ण। जिस प्रकार वैष्णवों में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ बनी है, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सदस्य विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय के पूर्व वैशाख महीने में निरंतर स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान में निरंतर मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निस्संदेह 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अथवा एकाग्रित होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है, उसको 100 यज्ञों का फल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है, वह सब बंधनों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य भुक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब तीर्थ बाहर थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं, जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते, उन्हें दारुण श्राप देकर वह चले जाते हैं। अतएव हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य का यह पहला अध्याय संपूर्ण होता है।